हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों। सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। सरस्वती माँ पाठशाला में आज का अगला लेक्चर होगा हमारा मानव मस्तिष्क। ठीक है, मानव मस्तिष्क के बारे में हम आज अच्छे से पढ़ेंगे। इससे पहले आपने पढ़ा था, जो भी पढ़ा था वो आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। और आज हम मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं कि मानव मस्तिष्क किस तरीके से कार्य करता है, कितने चैम्बर होते हैं, कितने तरीके के मानव मस्तिष्क हमारे शरीर में होते हैं और कौन कौन सा मानव मस्तिष्क क्या क्या कार्य करता है। ठीक है, देखिए भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं उसके, 3 प्रमुख भाग। ठीक है, 3 प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, यानी कि आगे वाला दिमाग। अग्र मस्तिष्क, इसे अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, ठीक है। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, ठीक है, यानी बीच वाला दिमाग। मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क, ये होता है हिंद ब्रेन। ठीक है, होते हैं जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है कि मध्य मस्तिष्क यानी कि अग्र मस्तिष्क है, वो आपके लिए आगे के लिए दिख रहा है। ठीक है, देखिए दिख रहा है आपको, बिल्कुल सामने से चित्र में दिख रहा होगा कि अग्र मस्तिष्क कहाँ दिख रहा है। ठीक है, ऐसे मध्य मस्तिष्क है, इसे मिड ब्रेन बोलते हैं, यानी कि बीच वाला ब्रेन, वो भी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसे पश्चिम मस्तिष्क है, वो भी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हीं के बारे में, मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हीं के बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और अच्छे से सीखेंगे। सही है, तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क 3 भाग होते हैं हमारे मस्तिष्क के, जो हमारे मस्तिष्क में कार्य अलग अलग प्रक्रिया में कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम डायग्राम देखेंगे मस्तिष्क का। ठीक है, किस तरीके से हम बनाते हैं देखिएगा, मेरे साथ साथ बनाएंगे आप, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके से बनाएं। ठीक है, देखिए
मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका डायग्राम बन करके तैयार हो गया, जैसा भी बना वैसा बन गया। ठीक है, देखिए ये प्रमस्तिष्क होता है सामने वाला, यहां से यहां तक ये पूरा अग्र मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क में उसमें प्रमस्तिष्क आता है और एक और मस्तिष्क आता है। दो पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक प्रमस्तिष्क होता है और एक हाइपोथैलेमस पार्ट होता है और एक थैलेमस पार्ट होता है। ठीक है, दो पार्ट होते हैं उसके। ठीक है, फिर आता है मिड मस्तिष्क यानी कि मध्य मस्तिष्क, अंदर वाला मध्य मस्तिष्क है, ये मिड ब्रेन है। ठीक है, फिर आता है पांस, पांस इसे कहते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा पांस। फिर आता है मेडुला, ये क्या है मेडुला। ठीक है, ये हमारा मेडुला कहलाता है। ठीक है, और ये हमारी क्या है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्लैंड, इसे अंग्रेजी में प्यूटेटरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं प्यूटेटरी ग्लैंड, और इसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा मेरुरज्जु, ये क्या है मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या कहलाता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और ये हमारा हाइपोथैलेमस है, ये क्या है हाइपोथैलेमस। ठीक है, देखिए आपका इंपोर्टेंट कौन सा है, इंपोर्टेंट आपका प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और हाइपोथैलेमस और अनुमस्तिष्क, ये आपके इंपोर्टेंट है और ये बेसिक नॉलेज है आपके लिए। ठीक है, बेसिक नॉलेज है, क्योंकि बेसिक नॉलेज आपको होगी तो आप पहचान सकते हैं कौन सी चीज क्या है। ठीक है, ये कार्पस कैलोजम है, ये मेनिंग्स झिल्लियां हैं। मेनिंग्स का मतलब क्या होता है ये वाली क्या है मेनिंग्स झिल्लियां, ये क्या मेनिंग्स झिल्लियां। ठीक है, और ये क्या है हमारा कपाल, कपाल। ठीक है, ऊपर वाला होता है कपाल, जो हमारी खोपड़ी की रक्षा करता है। जब आपके कोई मतलब मोटी सी हड्डी होती है उसी को हम क्या कहते हैं कपाल। ठीक है, जो हमारी पूरी खोपड़ी की रक्षा करता है, और इसके मोटी सी हड्डी के अंदर एक मेनिंग्स झिल्लियां होती हैं जो हमारी खोपड़ी की ऊपर से परत को ढके रखती हैं। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। ये हमारा अनुमस्तिष्क है, इसे सेरिब्रेम कहते हैं, ये अनुमस्तिष्क है। ठीक है, आपको इसका स्ट्रक्चर पूरी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। एक एक करके सबके बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बना लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आपने देखा डायग्राम किस तरीके से बना और आपको अच्छा लगा होगा किस तरीके से हमने डायग्राम बनाया। इससे आगे हम देखिए जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है, जो आगे वाला भाग होता है हमारा इस मस्तिष्क का, उसके दो पार्ट होते हैं। कौन सा होता है, एक प्रमस्तिष्क होता है, एक डायनसेफ्लान होता है, डायनसेफ्लान। ठीक है, एक प्रमस्तिष्क एक डायनसेफ्लान। प्रमस्तिष्क क्या कार्य करता है, प्रमस्तिष्क का कार्य क्या होता है ये आपके लिए लिखा है मैंने। ठीक है, देखिए मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 80% होता है, यानी कि प्रमस्तिष्क हमारे जो मतलब ये है हमारा मस्तिष्क है उसका 80% हिस्सा प्रमस्तिष्क होता है। क्या होता है 80% हिस्सा प्रमस्तिष्क का होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। यह ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। ठीक है, ऐच्छिक क्रियाओं को, जैसे कि हम चलना, घूमना, फिरना, हाथ चलाना, ये सब क्या है ऐच्छिक क्रिया है। ठीक है, ये कौन नियंत्रण करता है, ये हमारा प्रमस्तिष्क नियंत्रण करता है। ठीक है, मस्तिष्क नियंत्रण करता है। ठीक है, उसके बाद आता है यह संवेदनीय अंगों जैसे नेत्र, कान, नाक आदि से आने वाली सूचना को ग्रहण करता है और उन पर कार्रवाई करता है। ठीक है, कोई चीज है कि नाक, कान, यानी कि नाक से हम सूंघ रहे हैं, कान से हम सुन रहे हैं और आंखों से देख रहे हैं, तो उन इस सूचनाओं को देख करके, यानी कि ऐसे हमने आंख से किसी को देखा, ठीक है, तो हम हमारा मतलब अंदर से ही हमारी भावना आएगी, हमारी भावना जागेगी कि यार ये है कौन इंसान, इससे पूछे तो ये कौन कार्य करता है सर, प्रमस्तिष्क। जो हमारा प्रमस्तिष्क होता है वो कार्य करता है, उसके अंदर भावना आती है, इससे पूछें और मतलब उसकी जो मतलब या उसका नाम होगा, उसकी कोई चीज होगी, मतलब तो वो पहले से याद आ जाएगा। जैसे हमने आज से 2 साल पहले कोई इंसान देखा है तो उसका जब हम ऐसे ही देखते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में संकेत जाता है प्रमस्तिष्क में कि ये इंसान तो वो है, उसका नाम वो है। कैसे, क्योंकि हमारा जो प्रमस्तिष्क है इसी के ऊपर कार्य करता है। ठीक है, उसे याददाश्त बनाए रखने के लिए कार्य करता है। उसे आंखों से आपने देखा है और कानों से कोई ध्वनि सुनी है या नाक से कुछ सूंघा है तो आपको पता चल जाएगा ये तो
सूंघने की वो मतलब ऐसी कोई चीज है जो हमने पहले भी सूंघ चुके हैं, ठीक है। और ये ऐसी कोई चीज है जो हम पहले भी सुन चुके हैं, ठीक है। ऐसा कोई भजन सुनता है, ऐसा कोई गाना सुनता है, तो उससे क्या पता चलता है कि हाँ यार ये तो पहले भी सुन चुके हैं, ठीक है। कैसे पता चलता है? हमारी इंफॉर्मेशन प्रमस्तिष्क में जाती है, प्रमस्तिष्क ये पता लगाता है ये आप पहले सुन चुके हैं या नहीं, प्रमस्तिष्क ये पता लगाता है ये आपके लिए सही है या गलत, ठीक है। प्रमस्तिष्क तो पता लगाता है, पर आपका क्या दिल कहता है उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। प्रमस्तिष्क किस तरीके से कार्य करता है। फिर आता है यह मानसिक दिमागी मानसिक या दिमागी काम जैसे सूचना सोचना, ठीक है। कौन सा? सोचना, यानी कि कुछ सोचना, यार ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किसी के बारे में सोचना, ठीक है। तर्क करना, यानी कि किसी से बहस करना, ठीक है। बहस करना इसी का काम होता है, प्रमस्तिष्क का काम होता है बहस करना किसी से, ठीक है। योजना बनाना, यार कैसे पढ़ाई करें, यार हमारे एग्जाम आने वाले हैं, किस तरीके से टाइम टेबल बनाएं और किस तरीके से पढ़ाई करें, ये भी प्रमस्तिष्क का कार्य होता है, योजना बनाना, ठीक है। याद रखना आदि करता है, ठीक है। और वो योजना बना करके उसे याद भी रखना, और आप उसे फॉलो करते हैं तो वो आपके दिमाग में याद रखना, ठीक है। आपने एक चीज तो सुनी होगी कि आप कोई मूवी देखते हैं तो पूरी मूवी आपको याद हो जाती है। कैसे? क्योंकि आपने वो देखी है, ठीक है। आप पहले ही पता है कि ये तो यार मैंने देखी है। तो ये कार्य कौन करता है? याद करने का कार्य कौन करता है? प्रमस्तिष्क, ठीक है। तो आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ चुका होगा जो हमारा प्रमस्तिष्क है वो किस तरीके से कार्य करता है और किस किस के ऊपर कार्य करता है और कौन कौन सी चीजों में सहायक होता है, ठीक है। यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। उतार लीजिए। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा दूसरा पार्ट आता है अग्र मस्तिष्क का डायसेफ्लान, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं डायसेफ्लान के, पहला होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। थैलेमस क्या कार्य करता है? थैलेमस का कार्य होता है यह अग्रही अंगों से, यानी कि आगे वाले अंगों से आने वाली सूचना को प्रमस्तिष्क की ओर ले जाता है, ठीक है। आगे वाले अंगों की सूचना को प्रमस्तिष्क तक ले जाता है, ठीक है। पर सिवाय गंध के, यानी कि गंध को नहीं ले जाता, और इतनी भी सूचनाएं होती हैं वो सब प्रमस्तिष्क तक ले जाता है। कौन कार्य करता है? ये थैलेमस कार्य करता है, ठीक है। आपको याद रखना है ये कार्य कौन करता है? थैलेमस, ठीक है। थैलेमस कार्य करता है। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है? हाइपोथैलेमस का कार्य होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यह हमारी भावनाओं, जैसे भावनाओं कैसी? भूख लगना, पेट भरना, प्यास लगना या थकान, नींद, पसीना आना, शरीर का तापमान इत्यादि को नियंत्रण करता है, ठीक है। ये हमारा शरीर मतलब इस तरीके से कार्य करता है। ये हमारा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस भूख लगना, प्यास लगना, पसीना आना और या पेट भरना, इस तरीके की क्रियाओं को नियंत्रण करता है और इस तरीके की क्रियाओं को संकेत करता है। यानी कि भूख लग रही है तो हमें भूख के लिए संकेत करेगा, प्यास लग रही है तो प्यास के लिए संकेत करेगा, पसीना आ रहा है तो पसीने के लिए संकेत करेगा, ठीक है। और थैलेमस का मतलब थैलेमस ये कार्य करता है जो हमारे अग्रही अंग होते हैं, यानी कि आगे वाले अंग होते हैं, वो सिर्फ गंध को छोड़ करके प्रत्येक सूचना को प्रमस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। गंध को छोड़ करके प्रत्येक सूचना को प्रमस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। ले लीजिए। मध्य मस्तिष्क, यानी कि इसे अंग्रेजी में मिड ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का मतलब होता है बीच वाला दिमाग, ठीक है, जो हमारे बीच में कार्य करता है वो वाला, ठीक है। देखिए मध्य मस्तिष्क हमारा क्या कार्य करता है उसके बारे में देख लेते हैं। यह पश्च मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क से जोड़ता है। जो हमारा पीछे वाला मस्तिष्क है उस मस्तिष्क को आगे वाले मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यह हमारे देखने में, सुनने में, सोने या जागने में या कामो उत्तेजना एवं शरीर का तापमान इत्यादि को नियंत्रण करने में सहायक रहता है, ठीक है। देखिए ये क्या करता है? देखने में, हमें देखने में सहायक रहता है, सुनने में सहायक रहता है और जागने में मदद करता है। उसके बाद जो हमारे अंदर कामो उत्तेजना जगती है, ठीक है, कामो उत्तेजना जगती है
और इन सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रण करने में सहायक रहता है, यानी कि नियंत्रण करता है इन सभी प्रक्रियाओं को। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। फिर है, यह सभी अग्राही अंगों से आने वाली सूचना को प्रमस्तिष्क की तरफ ले जाता है। यह सभी अंगों से आने वाली सूचना को प्रमस्तिष्क, जो आगे वाला मस्तिष्क है हमारा, पहला वाला मस्तिष्क है, उस तक ले जाने का कार्य करता है, प्रमस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, फिर है, यह आंखों, गर्दन व सिर से जुड़ी प्रवृत्ति क्रियाओं में सभी सहायक होता है। ठीक है, देखिए आंखों से ऊपर वाले पार्ट से, आंखों व गर्दन से जुड़ी इतनी पार्ट से जुड़ी हुई जो भी प्रवृत्ति क्रियाएं होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, जो भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, सब में ये सहायक रहता है, सबके लिए ये सहायक रहता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से मतलब हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए सहायक होता है, तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आ चुका होगा आपको अच्छे से। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हमारा पश्चिम मस्तिष्क, इसे अंग्रेजी में हिंद ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंद ब्रेन। ठीक है, पहला इसका पार्ट आता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क ये क्या कार्य करता है, ये इसके क्या हमारे ब्रेन में कार्य होते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, यह याद रखना। अनुमस्तिष्क जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा दूसरा भाग है, यानी कि सबसे बड़ा दूसरा भाग है। ठीक है, फिर कह रहा है यह ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, यानी कि परिशुद्धि या संतुलन के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। ठीक है, यही अनुमस्तिष्क संतुलन या परिशुद्धि के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, और है आगे, यह क्रियाएं जैसे एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना, कूदना इत्यादि। ठीक है, जैसे कि सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना और कूदना इत्यादि, ये सब क्रियाओं का जिम्मेदार है। ठीक है, अनुमस्तिष्क इन सभी क्रियाओं का जिम्मेदार है। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, फिर आता है पांस। पांस क्या होता है? यह अनुमस्तिष्क, मेडुला व प्रमस्तिष्क को जोड़ता है। ठीक है, तीन चीजों को जोड़ता है पांस। यह अनुमस्तिष्क, मेडुला व प्रमस्तिष्क को जोड़ता है। ठीक है, यह श्वसन में सहायक होता है, यानी कि याद रखना, यह श्वसन में सहायक होता है, यानी कि हमारी जो हम सांस लेते हैं उसकी सहायता में सहायक होता है, यानी कि हम सांस ले पाते हैं अच्छी तरह से, तो वो कौन सा होता है? पांस, यानी कि यह श्वसन में अच्छी तरह से सहायक होता है। ठीक है, लास्ट है मेडुला। मेडुला क्या करता है? मेडुला यह बहुत सारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएं के बारे में आप तो जानते होंगे, जैसे कि हमारे नियंत्रण में नहीं होती है कोई क्रिया। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। ठीक है, कौन कौन सी? फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे दिल का धड़कना, रक्तदाब का यानी कि चलना, रक्तदाब का चलना, या उल्टी आना, यानी कि उल्टी हमारे मतलब बस में नहीं है, हम उल्टी को नहीं रोक सकते। ठीक है, आएंगी तो आएंगी। इसी तरीके से निगलना, हम निगलते हैं तो वो हमारे बस में नहीं है, यहां से जाने के बाद नीचे को हम नहीं रोक सकते कि अंदर तक नहीं जाए। सही है, खांसना, हम खांसी को भी अपनी अंदर से नहीं रोक सकते। ठीक है, छींकना, लार का आना या श्वसन इत्यादि, यानी कि ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं। इन अनैच्छिक क्रियाओं को पूरी तरह से नियंत्रण करना, पूरी तरह से कराना, ये सब क्या है? किसका काम होता है? मेडुला का। ठीक है, मेडुला सहायक होता है इसमें। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में यहां तक आ चुका होगा। ठीक है, यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। यहां तक उतार लीजिए।